इसमें से कौन कौन से फीचर्स फेडरल गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक है। क्या डुअल गवर्नमेंट इसका एक फीचर होता है? व्हाट अबाउट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाई कैमरल लेजिस्लेचर? इन तीनों में से कौन कौन सी चीज़ें हैं? तीनों ही हैं, इनमें से दो हैं, एक है। फेडरल फीचर्स कौन कौन से हैं फेडरल गवर्नमेंट के, सोचिए। चलिए, आई होप आपने सोच लिया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है अगर आपको फेडरेशन का मतलब सही तरीके से समझ आता है, जो हमने पहली स्लाइड के ऊपर पढ़ा था। तो यहाँ पे दोहरी सरकार होती है। दोहरी सरकार का मतलब यही है कि एक आपकी नेशनल गवर्नमेंट है, रीजनल गवर्नमेंट है, दोनों के पास अपनी अपनी पावर्स हैं। तो यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होता है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पावर डिवाइड करता है नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में। अगर अनरिटन होगा तो आप पावर कैसे डिवाइड करोगे? दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होता है, ये चीज़ भी रिटन होती है कि नेशनल गवर्नमेंट इन 3 चीज़ों पे काम करेगी, इन 3 चीज़ों को लेकर इसके पास पावर है, और रीजनल के पास इन 4 चीज़ों को लेकर पावर है, या इन 2 चीज़ों को लेकर पावर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का रिटन होना जरूरी है। दिस इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। तो सेकंड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है यहाँ पे। ऑफकोर्स बाइकैमरल लेजिस्लेचर क्यों होगा, सोचिए। क्योंकि बाइकैमरल लेजिस्लेचर के अंदर ही रिप्रेजेंटेशन मिलती है स्टेट्स को, और आपको पता है ये फेडरल गवर्नमेंट में जो स्टेट्स हैं उनको वेटेज ज़्यादा दी जाती है, इसलिए बाइकैमरल लेजिस्लेचर का होना जरूरी है। अगर आप देखिए इंडियन स्ट्रक्चर में, देखें इंडियन स्ट्रक्चर में बाइकैमरल लेजिस्लेचर, राज्यसभा लोकसभा तो है, लेकिन क्या स्टेट्स के अंदर ऐसा है? स्टेट्स के अंदर ऐसा नहीं है, उनके लिए ऑप्शनल है ये बनाना। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा होगा वो होगा बी, क्योंकि पहला और तीसरा जो यहाँ पे स्टेटमेंट है, ऑप्शन है, वो करेक्ट है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है इसका, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। यहाँ पे भी मैंने आपको ये दिखा दिया। इसके अलावा कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। एक और फीचर होता है इसका, जिसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर क्यों होती है? क्योंकि नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में डिवीजन होना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अंदर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी होती है, क्योंकि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है वही सुप्रीम होता है और वही पावर को डिवाइड करता है सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। इसके अलावा एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिजिड होने का रीज़न भी क्यों? रिजिड होने का रीज़न यही है, अगर इसको आसानी से ही चेंज कर लिया जाए तो नेशनल गवर्नमेंट जो है वो सारी पावर जो है रीजनल गवर्नमेंट से फॉरफिट कर लेगी, जो हम नहीं चाहते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर दोनों की अपनी अपनी लाइन होती है, नेशनल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर्स होती हैं और रीजनल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर होती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना आसान होता तो नेशनल गवर्नमेंट सारी की सारी पावर्स अपने पास ले लेती, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके बिना पे फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो काम करता है।